अगर आपको आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टी20 सीरीज के अंतिम एवं 5वें टी20 मैच का रोमांच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज के हमारे इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका के खिलाफ पहले आया हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी का ऐसा तूफान कि अफ्रीका को कर दिया चकनाचूर। उसके बाद फिर इतने बड़े विशाल लक्ष्य के जवाब में उतरी दक्षिण अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डी कॉक ने भी किया कमाल, मगर अंत में भारतीय गेंदबाजों के धमाल से मुकाबला पलट गया। भारत और अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का आखिरी टी20 आज खेला गया। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक टी20 मैच का हाईलाइट दिखा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का आखिरी और 5वां मुकाबला खेला गया। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो आज साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। आज भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में इस मैच में 3 बड़े बदलाव देखने को मिले। शुभमन गिल, हर्षित राणा और कुलदीप यादव को इस मैच में जगह नहीं मिली। उनकी जगह संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई। इसके बाद भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मैदान पर उतरे। पहले ओवर की शुरुआत साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने की। ओवर की चौथी गेंद पर युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बिना किसी झिझक के अपने बल्ले का खूबसूरत स्वागत कराया। सीधा शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। पहली ही गेंद पर चौका लगाकर खाता खोला। भारत ने पहला ओवर संभल कर खेला और कुल 6 रन अपने नाम किए। दूसरा ओवर डालने आए मार्को यानसन और यहीं से भारतीय पारी ने रफ्तार पकड़ ली। ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर अभिषेक ने लगातार 3 चौके जड़ दिए। पहले 2 चौके बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गए, जबकि तीसरा कवर के ऊपर से खेला गया शानदार शॉट था। अभिषेक पूरी आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी जोरदार प्रहार किया। बल्ले पर गेंद पूरी तरह से नहीं आई, लेकिन टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी कि गेंद वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। इसके साथ ही 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर 25 रन हो गया था। तीसरा ओवर फिर से एनगिडी को सौंपा गया और उन्होंने इस बार शानदार वापसी की। कसी हुई लाइन और लेंथ के कारण भारतीय बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए। पूरे ओवर में सिर्फ 2 रन बने और 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 27 रन पहुंचा। चौथा ओवर लेकर आए ऑटनिल बैटमैन और इस ओवर में सैमसन ने अपने क्लास का प्रदर्शन किया। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार स्ट्रेट ड्राइव मारा और गेंद सीधे बाउंड्री के पार गई। तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑन की दिशा में एक और 4 रन जोड़े। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के किनारे लगी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। फाइन थर्ड मैन की दिशा में चौका चला गया। ओवर से भारत ने 14 रन बटोरे और 4 ओवर के बाद स्कोर 41 रन पर पहुंच गया। 5वें ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने और गियर बदल दिया। दूसरी गेंद पर सैमसन ने कवर के ऊपर से 4 रन बटोरे और चौथी गेंद पर अभिषेक ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का ठोका। इस शॉट के साथ ही भारत ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। अगले ही पल अभिषेक ने शानदार कट शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। उनका आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा था। इस ओवर में कुल 15 रन बने और भारत का स्कोर 56 रन पर पहुंच गया। इस लाजवाब शुरुआत से साफ दिखने लगा कि संजू सैमसन की वापसी टीम के लिए कितनी कारगर साबित हो रही है। उन्होंने आते ही खेल का पूरा रुख बदल दिया। छठा ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश, जो राइट आर्म फास्ट मीडियम गेंदबाज है। भारतीय बल्लेबाजों ने इस ओवर में भी आक्रामक रुख बनाए रखा। ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने गजब का शॉट खेला। गेंद फुल लेंथ थी। अभिषेक ने बड़े आत्मविश्वास से बल्ला घुमाया और देखते ही देखते गेंद हवा में उड़ी और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री पार चली गई। स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे। भारत की शुरुआत बेहतरीन रही थी और ओपनिंग जोड़ी ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव, लेकिन जैसे ही अगली गेंद फेंकी गई, मैच का रुख अचानक बदल गया। कॉर्बिन बॉश ने लेग स्टंप की ओर एक शॉर्ट पिच डिलीवरी फेंकी। अभिषेक शर्मा ने बस हल्के से गेंद को ग्लांस करने की कोशिश की, पर गेंद उनके बल्ले के काफी पास से निकलकर सीधे विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक के दस्तानों में जा समाई। चौंकाने वाली बात यह रही कि दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की ओर से कोई जोरदार अपील नहीं हुई, लेकिन अंपायर ने बेझिझक उंगली उठा दी। अभिषेक को खुद यकीन नहीं हुआ कि गेंद उनके दस्ताने को छू कर गई है, फिर भी उन्होंने रिव्यू ले लिया। अल्ट्रा एज रिप्ले में हल्का सा स्पाइक दिखाई दिया और तीसरे अंपायर ने ऑन फील्ड फैसले को बरकरार रखा। इस तरह अभिषेक शर्मा 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नई जिम्मेदारी के साथ क्रीज पर आए तिलक वर्मा और उन्होंने आते ही अपनी लय दिखा दी। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने कदम आगे बढ़ाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। भारतीय पारी मजबूत हाथों में पहुंच चुकी थी। छठे ओवर के अंत में भारत का स्कोर 67 रन पर 1 विकेट था।
सातवां ओवर डालने आए ऑफ स्पिनर डोनोवन फरेरा। तिलक वर्मा ने बेहद समझदारी से खेल दिखाया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर फरेरा थोड़ी लेग साइड की ओर भटक गए और तिलक ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए ग्लांस शॉट खेला। गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री तक गई और शानदार चौका मिला। भारतीय बल्लेबाजों ने इस ओवर में सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और कुल 9 रन जुटाए। 7 ओवर पूरे होने पर भारत का स्कोर 76 पर 1 विकेट था। 8वां ओवर लेफ्ट आर्म स्पिनर जॉर्ज लिंडे ने फेंका। यहां संजू सैमसन ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर करारा प्रहार किया। लिंडे की गेंद थोड़ी फुल और स्लो थी। संजू ने एक कदम आगे बढ़ाया और काउ कॉर्नर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। तरह आत्मविश्वास से भरे दिखे। पहली ही गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर स्ट्रेट ड्राइव मारा और गेंद सीधी बाउंड्री तक चली गई। अगली गेंद पर उन्होंने खूबसूरत रिवर्स स्वीप खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। इसी ओवर में संजू सैमसन को जीवन दान भी मिला। 10वां ओवर लिंडे लेकर आए और यहीं से भारत को दूसरा झटका लगा। ओवर की पहली ही गेंद पर लिंडे ने शानदार फ्लाइट दी। गेंद मिडिल और लेग पर पड़ी और तेजी से अंदर आई। संजू पीछे हटकर शॉट खेलने की कोशिश में चूके और गेंद सीधे मिडिल स्टंप से जा टकराई। संजू सैमसन 37 रन की उपयोगी पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आए और शुरुआत में बेहद संयम दिखाया। इस ओवर में भारत ने केवल 4 रन जोड़े। 11वां ओवर लेकर आए ऑटनील बटमैन। ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने अपनी निपुणता दिखाते हुए शानदार लेट कट खेला। गेंद ऑफ स्टंप के ठीक बाहर थी, पर तिलक ने पूरी तरह झुककर शॉट लगाया और गेंद बैकवर्ड पॉइंट के दाईं ओर तेजी से चौके के लिए निकल गई और 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर 115 रन पर 2 विकेट हो गया। 13वें ओवर के लिए दोबारा आए कॉर्बिन बॉश और पहली ही गेंद पर भारत को झटका दे दिया। सूर्य कुमार यादव ने गेंद को हवा में उठाने की कोशिश की, मगर शॉट ठीक से टाइम नहीं हुआ। गेंद हवा में मिड ऑफ की तरफ गई और वहां डेविड मिलर ने बिना किसी गलती के कैच लपक लिया। भारत का तीसरा विकेट 115 रन पर गिर गया। इसके बाद मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या, जिनका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ओवर की अगली ही गेंद पर उन्होंने सदी हुई टाइमिंग के साथ आगे बढ़कर मिड ऑफ के ऊपर से फ्लैट छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे स्टैंड में जाकर कैमरामैन के हाथ पर लगी, जिससे थोड़ी हलचल मच गई। उसके बाद तिलक वर्मा ने भी शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका बटोरा। ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक ने पुल शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। पूरे ओवर में आग और आत्मविश्वास दोनों देखने को मिले। इस ओवर से कुल 16 रन आए। 13 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 131 रन पर 3 विकेट था। 14वां ओवर लिंडे ने फेंका, लेकिन ये पूरी तरह भारत के बल्लेबाजों के नाम रहा। ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने कदम आगे बढ़ाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाया। इसके बाद हार्दिक ने तूफानी अंदाज में बल्ला चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले चौका लगाया, फिर लगातार 2 और शॉट्स में गेंद को बाउंड्री पार भेजा। हार्दिक का आत्मविश्वास चरम पर था। वो गेंदबाज को पूरी तरह दबाव में रख रहे थे और ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और जोरदार चौका ठोका। इस ओवर में भारत ने 27 रन बटोरे। 14 ओवर पूरा होते ही स्कोर 158 रन पर 3 विकेट पहुंच चुका था। 15वां ओवर फिर से लुंगी एनगिडी लेकर आए। तिलक वर्मा ने अपनी फॉर्म जारी रखते हुए इस ओवर में भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार लेट कट खेला और गेंद फाइन पॉइंट की दिशा में चौका बन गई। इसी के साथ तिलक ने मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं हार्दिक और तिलक की साझेदारी भी 50 रन के आंकड़े को पार कर गई। ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक ने शॉर्ट गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ा। इस ओवर से कुल 12 रन बने। 15 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर 170 रन पर 3 विकेट था और दोनों बल्लेबाज साउथ अफ्रीकी आक्रमण पर पूरी तरह हावी दिख रहे थे। 17वां ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश और ये पूरा ओवर हार्दिक पांड्या के नाम रहा। दूसरी ही गेंद पर बॉश ने एक फुल टॉस फेंकी, जिसका हार्दिक ने खुलकर स्वागत किया। उन्होंने फ्रंट फुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से जोरदार प्रहार किया। गेंद लगभग 85 मीटर दूर जाकर स्टैंड्स में गिरी। अगली ही गेंद पर बॉश यॉर्कर डालना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी फुल हो गई और हार्दिक ने सीधे बल्ले से जोरदार ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ा। 5वीं गेंद लगभग परफेक्ट यॉर्कर थी, मगर हार्दिक का आत्मविश्वास चरम पर था। उन्होंने गेंद को फिर से हवाई सफर करवाया और शानदार छक्का लगाया। इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो भारत की ओर से T20 इतिहास में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक था। इस ओवर से कुल 17 रन आए और 17 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 195 रन पर 3 विकेट पहुंच गया। 18वां ओवर लुंगी एनगिडी को सौंपा गया।
हार्दिक और तिलक दोनों ने यहां समझदारी भरा लेकिन असरदार खेल दिखाया। एनगिडी ने इस ओवर में परिवर्तन से बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश की। चौथी गेंद स्लोअर थी। हार्दिक ने शॉट खेलने की कोशिश में किनारा लगाया लेकिन किस्मत ने साथ दिया। गेंद विकेट कीपर के डाइव से बाहर निकलकर बाउंड्री पार चली गई। ये गेंदबाज के लिए थोड़ी निराशा भरी स्थिति रही। भारत ने इस ओवर में 10 रन जुटाए। 18 ओवर पूरे होने के बाद स्कोर 205 रन पर 3 विकेट था। 19वां ओवर फिर से मार्को यानसन लेकर आए। उनकी पहली ही गेंद शॉर्ट और थोड़ी धीमी रही, जिस पर तिलक वर्मा ने बिना झिझक कवर के ऊपर से खूबसूरत चौका जड़ा और आखिरी ओवर डालने आए ऑटनिल बैटमैन। ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने अपनी शानदार टाइमिंग का परिचय देते हुए फाइन लेग के ऊपर से स्कूप शॉट खेला और चौका जड़ दिया। ये शॉट देखने लायक था। हार्दिक ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर आकर मुस्कुराते हुए तिलक को गले लगाया, लेकिन इसी ओवर में एक बड़ा झटका लगा। तीसरी गेंद लो फुल टॉस थी, जिस पर हार्दिक ने ताकतवर शॉट खेलने की कोशिश की, पर गेंद सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े रिजा हेंड्रिक्स के हाथों में चली गई। हार्दिक पांड्या 63 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। दर्शक खड़े होकर तालियों से उनका अभिनंदन करते रहे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए शिवम दुबे और आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। ऑटनिल बैटमैन की स्लोअर गेंद पूरी तरह उनकी रेंज में आई। दुबे ने फ्रंट फुट पर कदम बढ़ाया और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। दर्शक झूम उठे। ओवर की छठी गेंद पर एक अजीब रन आउट देखने को मिला। गेंद लेग साइड में वाइड गई। दुबे शॉट चूक गए, लेकिन तिलक वर्मा ने बाई लेने के लिए दौड़ लगा दी। दौड़ के बीच कुछ गड़बड़ी हुई। दुबे देर से लौटे, लेकिन आखिर में बल्ला क्रीज में टिकाया और तिलक रन आउट हो गए। उन्होंने 73 रन की शानदार पारी खेली, जिसने भारत की पारी को मजबूत रूप दिया। आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक और ताकतवर शॉट लगाया और चौके के साथ भारतीय पारी का रोमांचक अंत किया। इस ओवर से भारत ने कुल 17 रन अर्जित किए। 20 ओवर पूरे होने के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 231 रन पर 5 विकेट। एक दमदार प्रदर्शन। बाकी बल्लेबाजों ने भी मौके का पूरा फायदा उठाया और स्कोर 230 के पार पहुंचा दिया। अब मुकाबले की बारी थी दक्षिण अफ्रीका की। ओस के चलते पहले गेंदबाजी चुनना उनके लिए अब चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था, क्योंकि सामने था 231 रनों का पहाड़। क्विंटन डीकॉक और रीजा हेंड्रिक्स ने पारी की शुरुआत की। स्ट्राइक पर थे डीकॉक और भारत की तरफ से नई गेंद लेकर उतरे अर्शदीप सिंह। भारत ने 2 स्लिप लगाकर आक्रामक शुरुआत की। ओवर की दूसरी गेंद फुल लेंथ थी और ऑफ स्टंप के पास पड़ी। डीकॉक ने शानदार फ्लिक खेला और गेंद ऑन साइड की बाउंड्री पार कर चौके में बदली। अगली गेंद शॉर्ट पिच थी। डीकॉक ने पीछे हटकर पुल शॉट मारा और गेंद मिड ऑन के पार चौके के लिए निकल गई। चौथी गेंद पर अर्शदीप ने फिर लेंथ में बदलाव किया, लेकिन डीकॉक ने आगे बढ़कर ड्राइव खेला। सूर्य कुमार यादव ने मिड ऑफ से डाइव लगाई, मगर गेंद उनके पास से निकलती हुई सीमा रेखा पार गिरी। ओवर में कुल 12 रन बने और साउथ अफ्रीका ने धमाकेदार शुरुआत की। स्कोर 1 ओवर के बाद 12 बिना नुकसान के। दूसरा ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर। ओवर की तीसरी गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स ने आखिरकार अपना खाता खोला। सुंदर ने थोड़ी फ्लैट गेंद डाली और हेंड्रिक्स ने पीछे हटते हुए कवर पॉइंट के बीच से खूबसूरत चौका जड़ गया। बाकी गेंदों पर उन्होंने और डीकॉक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। तीसरा ओवर एक बार फिर अर्शदीप सिंह ने फेंका, लेकिन ये ओवर दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद लकी साबित हुआ। ओवर की पहली ही गेंद फुल लेंथ और ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी, जिस पर डीकॉक ने कदम आगे बढ़ाते हुए मिड ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट लगाया और गेंद सीधे बाउंड्री के पार जा गिरी। इसके बाद अर्शदीप कुछ दबाव में नजर आए। उन्होंने 2 लगातार वाइड गेंदें फेंकी और अपना लेग खो बैठे। फिर चौथी और 5वीं गेंद पर डीकॉक ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। पहला चौका मिड विकेट की दिशा में गया, जबकि दूसरा फाइन लेग की ओर से फिसलता हुआ सीमा रेखा पार कर गया। भीड़ में हलचल मच गई। डीकॉक पूरी लय में थे। इस ओवर से दक्षिण अफ्रीका ने 23 रन बटोरे। 3 ओवर पूरे होने पर स्कोर 43 रन बिना किसी नुकसान के था। ये वही अर्शदीप थे जिन्होंने पिछले मैच में 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए थे, मगर आज एक ही ओवर में 23 रन लुटा बैठे। चौथा ओवर वॉशिंगटन सुंदर को सौंपा गया। उन्होंने शुरुआत तो सधी हुई की, लेकिन तीसरी गेंद पर डीकॉक ने एक और कमाल कर दिया। गेंद लेग स्टंप पर थोड़ी शॉर्ट थी और डीकॉक ने पीछे हटकर पुल शॉट खेला। गेंद सीधी मिड विकेट स्टैंड्स में जा गिरी। शानदार टाइमिंग के साथ ये छक्का टीम के 50 रन पूरे कराने वाला शॉट बना। 5वां ओवर लेकर आए भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने हमेशा की तरह कसे हुए अंदाज में गेंदबाजी की। बल्लेबाजों के लिए रन निकालना आसान नहीं था। हालांकि एक गेंद पर ओवर थ्रो से 5 रन बन गए, लेकिन इससे बुमराह का नियंत्रण नहीं टिका। डीकॉक और रीजा हेंड्रिक्स ने समझदारी दिखाते हुए केवल सिंगल रन लिए। ओवर से कुल 8 रन जुड़े और 5 ओवरों के बाद स्कोर 60 रन बिना नुकसान के था।
शुरुआती ओवरों में डिकॉक की तेज बल्लेबाजी ने मैच को पूरी तरह जीवंत बना दिया था। छठा ओवर एक बार फिर वॉशिंगटन सुंदर को दिया गया। उन्होंने लाइन और लेंथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन डिकॉक अभी भी पूरी लय में थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में शानदार पुल शॉट खेला और बाउंड्री हासिल की। भारत ने कुछ ओवरों में रन रफ्तार कम करने की कोशिश की थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका अभी भी पावर प्ले में मजबूत स्थिति में थी। 8वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती और ये ओवर भारत के लिए गेम बदलने वाला साबित हुआ। वरुण ने अपनी स्पिन और वेरिएशन का पूरा इस्तेमाल किया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने रीजा हेंड्रिक्स को हवा में शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। गेंद ऊंचाई लेते हुए मिड ऑन की दिशा में गई, जहां शिवम दुबे ने शानदार कैच पकड़कर मैदान में जान फूंक दी। दुबे ने अपने बाएं हाथ से बिना किसी हड़बड़ी के गेंद को लपका। खुद वरुण भी कुछ पलों के लिए अवाक रह गए। रीजा 12 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होते ही मैदान पर आए युवा डिवॉल्ड ब्रेविस। वरुण ने इस ओवर में गजब की किफायती गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन दिए। 7 ओवरों के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट पर 70 रन था। 8वां ओवर एक बार फिर वॉशिंगटन सुंदर को दिया गया। इस ओवर की शुरुआत शानदार अंदाज में हुई, जब क्विंटन डिकॉक ने पॉइंट की दिशा में शॉट लगाकर 1 रन लिया और अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने बैट उठाकर चारों ओर मौजूद दर्शकों और ड्रेसिंग रूम का अभिवादन किया और स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 76 रन तक पहुंचा। 9वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती और ये ओवर भारत के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ। ओवर की पहली ही गेंद पर डिकॉक ने स्ट्रेट ड्राइव मारते हुए गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन पार भेजा। अगली गेंद पर उन्होंने शानदार रिवर्स स्वीप खेला और एक और चौका जड़ दिया। अब स्ट्राइक पर आई डिवॉल्ड ब्रेविस, जिन्होंने आते ही मोर्चा संभाला। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी प्रहार किया। गेंद सीधे भीड़ में जा गिरी। वरुण ने लाइन बदलने की कोशिश की, मगर ब्रेविस ने इस बार स्टंप्स के पास से बहुत लेट होकर बॉल को थर्ड मैन के पार सरका दिया। 4 गेंदों में 4 बाउंड्री। भारत पर दबाव बढ़ चुका था। पूरे ओवर में 23 रन बने और इसने मैच का रुख बदल दिया। 9 ओवरों के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर तेजी से बढ़कर 99/1 हो गया। 10वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या, लेकिन ब्रेविस रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। पहली गेंद पर इनसाइड एज लगने के बावजूद चौका गया और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने शतक पूरा किया। इसके बाद ब्रेविस ने अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से ताकतवर छक्का जड़ दिया और फिर पॉइंट की दिशा में एक दमदार कट शॉट से चौका ठोका। स्ट्राइक बदलते ही डिकॉक ने भी आखिरी गेंद पर बाउंड्री हासिल करते हुए ओवर का समापन आक्रामक अंदाज में किया। हार्दिक का ये ओवर भारत के लिए महंगा रहा। कुल 19 रन बने। 10 ओवर पूरे होने के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 118 रन पर 1 विकेट था। खेल अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। लक्ष्य नजरों के सामने था और अफ्रीकी बल्लेबाज लय में थे। ऐसे में भारत को ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी और 11वां ओवर संभाला जसप्रीत बुमराह ने। उन्होंने आते ही अपने अनुभव और सटीकता का परिचय दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने धीमी गति की डिलीवरी फेंकी, जिसने डिकॉक को पूरी तरह धोखा दे दिया। डिकॉक ने हल्का सा शॉट खेलने की कोशिश की, पर गेंद सीधी बुमराह की दिशा में उछली। बुमराह ने झटपट दोनों हाथों से कैच लपक लिया। डिकॉक कुछ पल वहीं खड़े रहे, मानो उन्हें विश्वास न हो कि इतनी आसानी से उनका अंत हो गया। आखिरकार उन्हें 11 चौकों से सजी पारी के बाद पवेलियन लौटना पड़ा। इस ओवर में सिर्फ 4 रन बने। 11 ओवरों के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 122 रन पर 2 विकेट। मुकाबला पूरी तरह संतुलन की ओर बढ़ चुका था। 12वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए और भारत को मिल गई एक और बड़ी कामयाबी। ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक ने शानदार बदलाव किया। एक धीमी हल्की शॉट गेंद फेंकी। ब्रेविस ने जोर से पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई। गेंद हवा में ऊंची चली गई और डीप मिड विकेट पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर ने लंबी दौड़ लगाते हुए लाजवाब कैच लपक लिया। ये भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद क्रीज पर आए डेविड मिलर, जिन्होंने एक चौके के साथ शुरुआत की और स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि हार्दिक ने बाकी गेंदों पर अच्छी वापसी की और रन गति पर काबू बनाए रखा। इस ओवर में कुल 8 रन बने और 12 ओवरों के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 130 रन पर 3 विकेट था। 13वां ओवर संभाला वरुण चक्रवर्ती ने और यहीं से मैच का रुख बदल गया। ओवर की दूसरी गेंद पर एडन मार्करम ने कदम आगे बढ़ाकर शानदार चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर वरुण की सटीक गुगली ने उन्हें चकमा दे दिया। गेंद सीधी पैड पर लगी और जोरदार अपील हुई। अंपायर की उंगली ऊपर। भारत को मिला एक बड़ा विकेट। मार्करम के आउट होते ही अगली गेंद पर भारत ने और प्रहार किया। नए बल्लेबाज डोनोवन फरेरा को वरुण की फिरकी बिल्कुल समझ नहीं आई और गेंद उनके बैट फ्लैश को चीरती हुई स्टंप्स उखाड़ गई। 2 गेंदों में 2 झटके। भारतीय खेमे में उत्साह चरम पर था। ओवर से केवल 6 रन निकले। 13 ओवर पूरे होने के बाद साउथ अफ्रीका 136 रन पर 5 विकेट पर सिमट गया और भारत पूरी तरह खेल में लौट आया। 14वां ओवर फिर हार्दिक पांड्या लेकर आए। साउथ अफ्रीका ने कुछ राहत पाने की कोशिश की। ओवर की पहली ही गेंद पर जॉर्ज लिंडे ने दिखा दिया कि वो सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्लेबाज भी हैं। हार्दिक की स्लोअर शॉर्ट लेंथ गेंद को उन्होंने जबरदस्त फुल शॉट के साथ डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच से उड़ाते हुए छक्के में बदला। इसके बाद मिलर और लिंडे ने सिंगल डबल लेकर रन जोड़े। चौथी गेंद पर थोड़ा ड्रामा हुआ। मिलर ने हार्दिक की तेज गेंद पर जोर लगाया। बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा और गेंद वरुण चक्रवर्ती के ऊपर से
निकलकर बाउंड्री के बाहर जा गिरी। किस्मत इस बार मिलर के साथ थी। इस ओवर से साउथ अफ्रीका को 14 रन मिले। कुल स्कोर 150 रन पर 5 विकेट, लेकिन भारत अभी भी दबाव बनाए हुए था। 15वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह और भारत ने एक और अहम विकेट झटक लिया। ओवर की चौथी गेंद बैक ऑफ लेंथ थी, जिस पर डेविड मिलर ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने थोड़ा ज्यादा उछाल लिया और बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर ऊपर उड़ी। विकेट कीपर संजू सैमसन तेजी से आगे बढ़े और डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ लिया। ये शायद मैच का सबसे बड़ा क्षण था, क्योंकि मिलर ही साउथ अफ्रीका की आखिरी उम्मीद माने जा रहे थे। इस ओवर में केवल 6 रन आए और स्कोर हुआ 156 रन पर 6 विकेट। अब 30 गेंदों में 76 रन चाहिए थे और भारत के पास जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर बाकी थे। मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर था। 16वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। ये ओवर उतार चढ़ाव से भरपूर रहा। पहली ही गेंद पर जॉर्ज लिंडे ने ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी ढीली गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उछाल दिया और शानदार चौका लगाया। अगली ही गेंद पर वरुण ने एंगल बदला, गुगली फेंकी और लिंडे पूरी तरह चूक गए। गेंद स्टंप से टकराई और भारत को एक और सफलता मिली, पर यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया। नई गेंद पर आए मार्को यानसन ने आते ही वरुण की 2 लगातार गेंदों पर छक्के जड़ दिए, एक मिड विकेट के ऊपर, दूसरा लॉन्ग ऑन की दिशा में। कुछ देर के लिए अफ्रीकी डगआउट ने राहत की सांस ली। इस ओवर से कुल 21 रन बने। 16 ओवर पूरे होने पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर हुआ 177 रन पर 7 विकेट। 17वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि क्यों उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में गिना जाता है। ओवर की पहली गेंद पर मार्को यानसन ने फ्रंट फुट पर ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद ने हल्का बाहरी किनारा लिया और सीधे विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों तक गई। अंपायर ने शुरुआत में आउट नहीं दिया, लेकिन कप्तान ने तुरंत रिव्यू लेने का फैसला किया। अल्ट्रा एज में हल्का स्पाइक साफ दिखाई दिया और फैसला भारत के पक्ष में चला गया। यानसन को पवेलियन लौटना पड़ा। बुमराह ने बाकी गेंदों पर भी गजब का नियंत्रण दिखाया। गेंद जमीन पर चिपक रही थी और बल्लेबाजों के लिए रन निकालना मुश्किल हो गया। इस ओवर से सिर्फ 2 रन बने। 17 ओवरों के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 179 रन पर 8 विकेट था और भारत जीत की दहलीज पर खड़ा था। इसके बाद बुमराह 19वें ओवर में भी गेंदबाजी करने आए और एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने बेहतरीन लेंथ और धीमी गेंदों से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। डिलीवरी की विविधता उनके अनुभव को दर्शा रही थी। इस ओवर से केवल 3 रन निकले और साउथ अफ्रीकी डगआउट अब लगभग शांत हो चुका था। अब मुकाबला पूरी तरह भारत की मुट्ठी में आ चुका था। आखिरी यानी 20वां ओवर गेंदबाजी के लिए लेकर आए अभिषेक शर्मा। ये ओवर मनोरंजक जरूर रहा, हालांकि मैच पर इसका असर नहीं पड़ा। पहली गेंद पर लुंगी एनगिडी का कैच छूट गया और गेंद चौके के लिए निकल गई। कुछ क्षण बाद कॉर्बिन बॉश ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और एक शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका के लिए अब लक्ष्य बस औपचारिकता भर रह गया था। इस ओवर से कुल 21 रन बने। 20 ओवर पूरे होने के बाद साउथ अफ्रीका 8 विकेट खोकर 201 रन ही बना सका। भारत ने यह मुकाबला 30 रनों से जीत लिया और सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया। मैच का झुकाव एक समय पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका की ओर गया था। डिकॉक और ब्रेविस की जोड़ी ने लक्ष्य हासिल करने की मजबूत उम्मीद जगा दी थी, लेकिन फिर सिर्फ 15 रनों के अंदर 4 विकेट गिरने से खेल का समीकरण पूरी तरह पलट गया। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी से 4 अहम विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह ने अपने 2 ओवरों में शानदार नियंत्रण दिखाकर जीत की नींव रखी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि बड़े स्कोर वाले मैच में भी सही गेंदबाजी मैच का रुख बदल सकती है। ये एक यादगार जीत रही। अब सवाल ये है, आपके हिसाब से इस मैच का असली हीरो कौन रहा? वरुण चक्रवर्ती की जादुई स्पिन या बुमराह की सटीक बॉलिंग? नीचे कमेंट में अपनी राय